एक अमीर घराने में दो जुड़वा बहनों की पैदाइश होती है, संगीता और प्रियंका। दोनों दिखने में हूबहू एक जैसी होती हैं। दोनों के कद, रंग, शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। संगीता लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, जबकि प्रियंका सबसे बहुत प्यार करती है। प्रियंका खुश मिजाज थी, जबकि संगीता हमेशा दूसरों की बुराइयां तलाश करने में लगी रहती। इसलिए बहुत लोग प्रियंका की तारीफ़ करते थे और उससे प्यार करते थे, और इस तरह संगीता के दिल में प्रियंका के लिए और बुराइयां पैदा होती गईं, और संगीता मन ही मन में अपनी बहन प्रियंका के लिए नफ़रत के बीज बोने लगती है, जिसका अंदाज़ा प्रियंका को बिल्कुल नहीं होता। संगीता का ये रवैया देखकर उसके माँ बाप भी प्रियंका को ज़्यादा प्यार करते थे। अगर उनके माँ बाप दोनों के लिए कोई चीज़ लाते तो संगीता को हमेशा प्रियंका की चीज़ अच्छी लगती और वो उससे वो चीज़ छीन लेती। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और दोनों बहनें जवान हो गईं। एक दिन संगीता अपनी माँ से किसी बात पर बहस कर रही होती है, जिस पर प्रियंका संगीता से कहती है, संगीता, ये तुम किस लहजे में माँ से बात कर रही हो? तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। तो माँ मुझे क्यों मेरी मर्जी नहीं करने देती? मुझे हर बात पर टोकती हैं। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ, ना कि तुम सबकी मर्जी से। संगीता, अगर माँ तुम्हें कुछ करने से रोकती हैं, तो इसमें यकीनन तुम्हारी भलाई है। इस बात पर संगीता और गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी तरह अच्छी बेटी होने का दिखावा नहीं कर सकती। ये कहकर संगीता वहाँ से चली जाती है और प्रियंका भी अपनी माँ को तसल्ली देने लगती है। माँ संगीता की इन आदतों की वजह से बहुत परेशान होती हैं। इसी तरह वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद प्रियंका की मुलाकात एक लड़के से होती है जो बहुत खूबसूरत होता है। रवि भी प्रियंका को बहुत पसंद करता है। जब संगीता को इस बात का पता लगता है तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो किसी भी तरह रवि को हासिल करना चाहती है ताकि वो प्रियंका से अपने बचपन की महरूमियों का बदला ले सके। कुछ माह बाद प्रियंका की शादी का दिन आ जाता है। संगीता कमरे में प्रियंका को बुलाने के बहाने जाती को मार देती है और उसकी लाश अपने घर के सहन में दफन कर देती है, और बाहर जाकर सबको ये कहती है कि प्रियंका घर से भाग गई है। बेटा संगीता, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम रवि से शादी करने के लिए हाँ कर दो। अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं और तुम्हारी माँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। संगीता, जो कि पहले से इस मौके की तलाश में होती है, वो अपने बाप से कहती है, पापा, मैं आप और माँ के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने हमेशा प्रियंका को मुझसे ऊपर रखा। लेकिन देखें, आज वो आप दोनों के मुंह पर कालक मलकर चली गई। और इस तरह संगीता की शादी रवि से हो जाती है। शादी के बाद रवि प्रियंका की याद में बहुत उदास रहने लग जाता है। एक दफ़ा संगीता रवि के साथ अपने माँ बाप के घर आती है। वहाँ रवि सहन में उदास घूम रहा होता है कि अचानक उसको प्रियंका दिखाई देती है, और वो प्रियंका को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तो तुम्हें प्यार ही नहीं था मुझसे तो तुमने शादी का नाटक क्यों किया मेरे साथ? ये सुनकर प्रियंका रोने लगती है और उसको बताती है, मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की और ना ही मैं घर छोड़कर भागी थी, बल्कि मुझे प्रियंका ने मार डाला था, और जहाँ पर तुम खड़े हो यहीं पर मेरी लाश दफन है। ये कहकर प्रियंका वहाँ से गायब हो जाती है और रवि कुछ सोचे समझे बिना उस जगह को खोदने लग जाता है। इतने में संगीता आ जाती है। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर कुछ नहीं है। रवि संगीता की बातों को नज़रअंदाज कर देता है और अपनी तलाश जारी रखता है। इतने में उसको प्रियंका की लाश दिख जाती है और वो रोने लग जाता है। ये शोर सुनकर संगीता के माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं और प्रियंका की लाश देख लेते हैं और सारा सच उनके सामने आ जाता है। प्रियंका की रूह सामने खड़े होकर ये सब देख रही होती है और फिर अचानक सबके सामने आ जाती है और अपनी बहन संगीता से कहती है, संगीता, तुमने बचपन से लेकर अब तक मुझसे इतनी नफरत की और मैंने फिर भी तुम्हें अपनी बहन समझा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम नफरत की आग में इतनी पागल हो जाओगी कि मुझे ही मार डालोगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये कहकर प्रियंका गायब हो जाती है और रवि संगीता से कहता है, प्रियंका ने तुम्हें भले माफ़ कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर रवि संगीता को छोड़ देता है
और उसके माँ बाप भी उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। अब संगीता पूरी ज़िंदगी के लिए अकेली रह जाती है।